साथियों नमस्कार। मैं कमल शर्मा स्वास्तिक फायर में आपका स्वागत करता हूं। 49.9 डिग्री दिल्ली का सबसे गर्म दिन। जी हां दोस्तों, कल यानी कि मंगलवार 28 मई को दिल्ली का सबसे गर्म दिन नोट किया गया, क्योंकि इस दिन तापमान था 49.9 डिग्री। साथियों, ये कोई मजाक नहीं है। समस्या बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है और एक अनुमान के अनुसार आने वाले समय में ये तापमान 50, 51, यहाँ तक कि 52 डिग्री तक पहुँचने का अनुमान है। तो साथियों, इस बढ़ती गर्मी में हमें, आपको और मुझे फायर की दुर्घटनाओं पर रोकथाम करनी है। आग लगने की जो दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, पहले तो ये दुर्घटनाएं सिर्फ हमारी औद्योगिक इकाइयों तक थी, अब हमारे घरों में, गाड़ियों में, फ्लैट्स में भी आग लगने की दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। तो साथियों, अब हमें इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं घरों की बात करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने घर के अंदर भी कम से कम 2 फायर एक्सटिंग्विशर, एक आपका 2 kg का ABC मल्टीपर्पज़ टाइप पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आप अपने घर के अंदर रखेंगे, किचन के आसपास या जैसे भी हो, एयर कंडीशन के आसपास। और एक फायर एक्सटिंग्विशर ABC 4 kg मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि आप अपने इलेक्ट्रिकल पैनल के पास, घर के बाहर या घर की एंट्री के पास रखेंगे, ताकि इमरजेंसी में जब भी कुछ हादसा हो जाता है तो हम उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ये साथियों आपको सलाह है, प्लीज़ आप इस पर गौर कीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं कि फायर एक्सटिंग्विशर मुझसे ही परचेज़ करेंगे, आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। मेरा मेन मकसद है आपको और आपके परिवार को आग से सुरक्षित रखना। और दूसरी बात सर आती है कि हमारी जो गाड़ियां हम जो चलाते हैं, आजकल हम देखते हैं अक्षरधाम के पास या किसी ISBT के पास चलती हुई गाड़ी में आग लग जाती है। तो साथियों, सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पर हमें एक 2 kg का फायर एक्सटिंग्विशर अपनी ड्राइवर की सीट के नीचे रखना चाहिए, जो कि जब भी कभी कुछ फायर का कुछ हादसा हो जाता है तो उस फायर एक्सटिंग्विशर को निकाल कर हम आग को बुझा सकें। और हाँ, कभी हमारा गाड़ियों का शीशा खोलने का ऑटोमेटिक सिस्टम फेल भी हो जाता है, तो उस लोहे के फायर एक्सटिंग्विशर से हम शीशे को तोड़कर बाहर जाकर अपनी जान भी बचा सकते हैं और आग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा साथियों, मैं आता हूँ आपकी फैक्ट्रीज एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में। सर, आपके पास जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और प्रॉपर अपनी जगह पर इंस्टॉल होने चाहिए। इंस्टॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर हर तरफ से विजिबल होता है और उसको इस्तेमाल करना आसान होता है। कोई भी फायर का सिलेंडर आपका ज़मीन पे ना हो या कि स्क्रैप के पास छुपी हुई अवस्था में ना हो, ऐसी जगह दीवार पे इंस्टॉल किया हो जहाँ पे सबको आसानी से नज़र आ सके, और भगवान ना करे कल को कोई दुर्घटना हो जाए तो इमीडिएटली उसको उठाकर आग को बुझाया जा सके। और दूसरी बात ये सर, आपके यहाँ पर फैक्ट्रीज़ में पानी की पाइप लाइन का आपने इंतज़ाम किया होगा, एक आपने ओवरहेड टैंक लगाया होगा, एक आपका अंडरग्राउंड टैंक होगा। तो सर, आपके दोनों टैंक, अंडरग्राउंड वाटर का और टेरेस पे जो आपका टैंक लगा हुआ है, फुल भरा हुआ होना चाहिए। भूल कर भी वो टैंक खाली ना हो। ख़ास तौर पे इस स्कॉर्चिंग हॉट के दौरान आपको फिर से सलाह दी जाती है, आपके पानी के टैंक पूरी तरह भरे हुए होने चाहिए। इसके साथ आपकी फैक्ट्री में फायर के हाइड्रेंट लगे होंगे, होज रील लगे होंगे। होज रील की नोज़ल चेक कीजिए, वो नोज़ल जो है प्रॉपरली फिट है या नहीं। कई बार तो देखने में आया कि नोज़ल लगी हुई नहीं होती। अगर नोज़ल लगी हुई नहीं है तो पानी का प्रेशर नहीं बन पाएगा और आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। हर एक होज रील की नोज़ल प्रॉपर होनी चाहिए, उनके बाल वाल ठीक से काम करने चाहिए। और आपने हाइड्रेंट जहाँ भी लगा रखे हैं, हाइड्रेंट के साथ एक आपका हॉज बॉक्स हो, जिससे प्रॉपरली आपकी जो RRL होज पाइप है वो आपकी लगी होनी चाहिए, और उसके आगे लगाने वाली नोज़ल, जिसे हम शॉर्ट ब्रांच पाइप कहते हैं, वो भी इंस्टॉल होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ सर, आपकी फैक्ट्री में जितने भी पंप लगे हुए हैं, ख़ासतौर पे फायर फाइटिंग सिस्टम के लिए आपका जॉकी पंप है, मेन पंप है, आपका डीजल इंजन है, वो सब अप टू डेट होने चाहिए। बेहतर तो ये होगा कि वो ऑटो मोड में हो। अगर किसी कारण ऑटो मोड में नहीं है तो इमीडिएटली विद इन सेकेंड्स, 1 या 2 मिनट के अंदर उनको ऑपरेट किया जा सके। आपका जॉकी पंप,
आपका हाइड्रेंट पंप और ख़ास तौर पे आपका फायर का जो डीजल इंजन लगा हुआ है ये अप टू डेट होने चाहिए। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो आपके फायर के पंप को स्टार्ट करना है, ये आपके सिक्योरिटी गार्ड से लेकर कम से कम 4-5 लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, नाइट शिफ्ट के लोगों को भी और डे शिफ्ट के लोगों को भी। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि फैक्ट्री के जो मालिक है उसको भी ये पता होना चाहिए कि हमारा फायर का पंप कैसे चलेगा। कई बार हमने विज़िट के दौरान देखा गया है कि जब हम विज़िट के लिए जाते हैं तो जब पंप चलाने की बारी आती है तो आप लोगों का एग्जीक्यूटिव कहता है ये तो हमारा इलेक्ट्रीशियन चलाएगा, वो तो बाहर गया हुआ है। अरे सर, आग वेट थोड़ी करेगी कि आपका इलेक्ट्रीशियन आएगा और आग को बुझाएगा। आपके इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड और कम से कम 3-4 मुख्य लोगों को पंप चलाने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथियों, संभल जाइए, समस्या बड़ी विकराल रूप धारण करती जा रही है। आपको आग बुझाने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। आग लगने की दुर्घटनाओं पर आपको हर हाल में अंकुश लगाना है। सर प्लीज़ आप इस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। मैं जानता हूँ आपके लिए आपकी प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, मैं जानता हूँ आपके लिए आपकी मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सर इस चिलचिलाती गर्मी में इस फायर एक्सीडेंट को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। प्लीज़ इसके बारे में सोचिए और इसके ऊपर अपना पूरा फोकस कीजिए, पूरी प्रिकॉशंस रखिए ताकि फायर आपकी फैक्ट्री में, आपके बिजनेस एम्पायर में ना लगे, फायर की दुर्घटना से बचाव हो और आपका ईश्वर की कृपा से पूरा की पूरी फैक्ट्री, पूरा का पूरा बिजनेस रनिंग चलता रहे बिना किसी बाधा के, बिना किसी समस्या के। यही मैं आपसे चाहता हूँ। प्लीज़ आप ध्यान रखिए, समस्या बहुत विकराल है, हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। प्लीज़ सर ध्यान कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। ये कोई विज्ञापन नहीं है कि मैं अपनी कंपनी का विज्ञापन कर रहा हूँ स्वास्तिक फायर सिस्टम का कि आप मुझसे सामान लेंगे। नहीं सर, मुझे आपको सामान नहीं बेचना। फ़िलहाल मैं आपकी सेफ्टी चाहता हूँ, आपके एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी चाहता हूँ, आपकी गाड़ी की सेफ्टी चाहता हूँ, आपके परिवार की सेफ्टी चाहता हूँ। प्लीज़ इस बढ़ती गर्मी में एहतियात रखें। अगर मुझसे किसी तरह की कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे या मुझे अपॉइंटमेंट दे के भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। मैं आपके से कुछ भी चार्ज नहीं लूँगा। ये सिर्फ मैं आपके हित में इस वीडियो को जारी कर रहा हूँ। थैंक यू।